देखो बेटा, अब अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा वर्ग 15 के तत्व। देखो जो वर्ग 15 है उसको नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है भाई। और आप सब अच्छे से जानते हो कि नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आते हैं। ये मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था कि ये जो वर्ग 15 के तत्व है उसमें ये सभी चीजें आती है। अब देखो जो नाइट्रोजन होता है ना वो संयुक्त अवस्था में प्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन्स, आपको कहोगे सर प्रोटीन्स क्या होती है? देखो प्रोटीन्स एक प्रकार की वसाई होती है, लेकिन प्रोटीन अलग होता है, प्रोटीन्स अलग होते हैं। तो इसका जो डिस्कशन होगा वो वैसे आपके बायोलॉजी में तो होगा ही होगा, लेकिन अपने केमिस्ट्री में भी 14वें चैप्टर में ये चीज़ बताई जाएगी आप लोगों को। अभी तो इतना पढ़ लो कि जो नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में वो प्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है, और जो प्रोटीन्स होती है वो पादपों और जंतुओं में पाई जाती है। पादप पेड़ पौधे और जंतु आप लोग जानते ही हो कि अपन सब जंतुओं की श्रेणी में ही आते हैं। जो नाइट्रोजन हो गया वो देखो चिली सॉल्ट पीटर, जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, सूत्र ये रहा, उसमें पाया जाता है। इंडियन सॉल्ट पीटर, इसका भी नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, उसमें पाया जाता है। अमोनिया, यूरिया आदि यौगिकों में पाया जाता है। अब देखो नाइट्रोजन के बाद में देखो फास्फोरस हो गया। फास्फोरस भी निम्न यौगिकों में पाया जाता है, जैसे फास्फोराइट में पाया जाएगा, ये इसका सूत्र रहा। क्लोरोएपेटाइट में पाया जाता है, ये उसका सूत्र रहा, सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखो नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो जो नाइट्रोजन होता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि केवल नाइट्रोजन का ही पढ़ रहे अपन जिसमें नाइट्रोजन परिवार आ रहा है। नाइट्रोजन परिवार का मतलब है कि उसमें 5 तत्वों की बात हो रही है, वर्ग 15 पूरे की बात हो रही है। तो देखो जो वर्ग 15 है उनके तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP3 होता है। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे जो नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 1s2 2s2 2p6। फास्फोरस हो गया, इसी प्रकार आप लोग बिस्मिथ, एंटीमनी, इन सबका भी आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, जो वर्ग 15 है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब जो परमाणु है उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। मतलब वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय और आयनिक दोनों ही त्रिज्याओं का मान बढ़ता है। देख लो अब देखो जैसे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है उसके साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। सही बात है भाई। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ग 15 में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा? तो आप देखो ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जा रहे हो, तो सबसे बड़ा परमाणु कौन सा हो गया? बिस्मिथ। मैंने क्रम भी लिखा है, देखो ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये सबसे छोटा नाइट्रोजन हो गया, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ। बिस्मिथ का आकार देखो सबसे बड़ा होता है और नाइट्रोजन का आकार क्या होता है? सबसे छोटा। अब देखो आयनिक त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी, देखो अपन परमाणु और आयनिक दोनों त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं। आयनिक त्रिज्या का मान जैसे जैसे बढ़ेगा धन आयनों और ऋण आयनों का मान भी बढ़ जाता है। अब आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के धातु और अधातुओं में आते हैं, तो इन पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है। सॉरी, अधातु और उपधातुओं में आते हैं तो ये क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। और बिस्मिथ, एंटीमनी में धात्विक गुण पाया जाता है, इसलिए इनके ऊपर धनात्मक आवेश आता है। देखो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो आर्सेनिक होते हैं, इन तीनों में जो आर्सेनिक होगा उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। और इधर सबसे लास्ट में अपन देखें तो बिस्मिथ का आकार सबसे बड़ा होगा भाई धन आयनों में। तो ये है कि वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धन आयनों और ऋण आयनों का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो इस चैप्टर की आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप एक बार उसको भी थोड़ा सा देखना।